हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का 4.4 मोर आइडेंटिटीज कुछ और आइडेंटिटीज देखने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग ने दो आइडेंटिटी देखा है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग ने देखा था a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक तीसरा आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को निकालने के लिए हम लोग ने क्या करा, ये जो बी प्लस सी है, बी प्लस सी को डी से रिप्लेस कर दिया। मतलब बी प्लस सी को अगर डी से रिप्लेस कर दिया तो बन गया ए प्लस डी होल स्क्वायर। अब ए प्लस डी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। अब इधर पे मैंने क्या करा, जहां जहां डी है अब डी को बी प्लस सी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ad डी की जगह बी प्लस सी लगा दिया, फिर प्लस डी स्क्वायर मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे तो क्या बनेगा, ये तो ए स्क्वायर हो गया। अब 2a इंटू बी 2ab, 2a इंटू सी 2ac, और बी प्लस सी हो स्क्वायर, बी प्लस सी हो स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है। इस चीज को मैं वापस से दोबारा इसको रीराइट करा तो ए प्लस बी प्लस सी हो स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी आप खुद से डिराइव कर सकते हो या फिर आप इसको याद ही रख लेना। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब सारे नंबर्स का पहले स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सारे दो दो का प्रोडक्ट है ना, 2 इंटू 2 का प्रोडक्ट मतलब ए बी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है। आप ऐसे सिंपली याद कर सकते हो, इसको डिराइव करने से बेटर आपको याद ही रहना है। ठीक है। चलिए, अब इसको ही उन्होंने क्या मतलब बुक में ग्राफ विजुअली एक्सप्लेन करा। ठीक है। विजुअली कैसे एक्सप्लेन करा, देखो एक ये साइड लिया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो ये पूरा साइड क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर पे भी ये ए, ये बी और ये सी। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का मैंने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो टोटल हो गया पूरा क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये स्क्वायर कौन कौन से रेक्टेंगल और स्क्वायर से बना है। सबसे पहले एक ये वाला ए स्क्वायर है ना, ये ए है और ये ए है तो ये स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर एक है, प्लस ये बी है और ये बी है तो ये बी स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये सी है और ये भी सी है तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब स्क्वायर्स वगैरह तो ले लिया, अब देखो रेक्टेंगल्स लिख लेते हैं। देखो ये वाला जो रेक्टेंगल बना है वो ये वाला तो बी साइड और ये वाला ए साइड। ठीक है। मतलब ए बी वाला रेक्टेंगल है, और सिमिलर रेक्टेंगल ये ए और ये बी, ये दो रेक्टेंगल है ए बी साइड वाले, मतलब क्या है, प्लस दो ए बी वाले रेक्टेंगल है। ठीक है। प्लस अब ये वाला जो रेक्टेंगल है देखो यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है। ठीक है। तो ये ए सी वाला रेक्टेंगल, सिमिलरली ये सी है और ये ए है, ये भी ए सी वाला रेक्टेंगल, मतलब दो ए सी वाले रेक्टेंगल है प्लस टू ए सी वाला रेक्टेंगल है। उसके बाद और एक बी सी वाला, ये सी है और ये बी है तो ये बी सी वाला रेक्टेंगल हो गया। सेम वे में ये सी है और ये बी है तो ये बी सी वाला रेक्टेंगल, तो दो बी सी वाला रेक्टेंगल प्लस टू बी सी। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, देखो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसको ऐसे ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली भी इसको समझ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 9, दैट इज सेइंग दैट हम लोग को आपको क्या करना है, 119 को आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो आप 119 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 10 प्लस 9 लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इन सबको कैलकुलेट करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक ये तीन आइडेंटिटी सीखा है, आपको यहाँ पे यही है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सेट 4.3। वो करने से पहले यहाँ पे एक और एक सेक्शन एक छोटा सा बचा हुआ है, वो कर लेते हैं। ठीक है। तो क्लास 8 में आप लोगों ने सीखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ग्राफिकली समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये माइनस बी स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगा। ठीक है। मैं क्या, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, अब माइनस बी स्क्वायर उधर पे चला जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं ग्राफिकली। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं दूसरा अलग से आपको करके समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर ये वाला एक स्क्वायर है, ये साइड ए है, ये वाला साइड ए है, ए साइड का स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बी साइड लेता हूँ। ठीक है, बी साइड बराबर इतना, दिस इज माई बी लेंथ मान लो। ठीक है, ये मेरा लेंथ क्या है, दिस इज माई बी। अब सिमिलर लेंथ को और एक कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको ऐसे स्ट्रेट कर देता हूँ। तो ये ग्रीन वाला लेंथ क्या है, बी है, तो दिस इज माई बी, दिस इज बी। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, ये वाला भी लेंथ बी ही था, सेम ही लेंथ था, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब देखो, ये टोटल लेंथ ए था और ये ग्रीन वाला लेंथ बी है ना, ये ग्रीन वाला लेंथ क्या है, बी है। तो ये बचा हुआ लेंथ क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला लेंथ क्या होगा, क्या ये ए माइनस बी होगा, बिल्कुल। और वैसे ये ए है, ये ए है और ये बी है, तो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, मान लो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, कौन सा रेक्टेंगल, मान लो इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये ग्रीन वाला देखो, ये 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 ग्रीन वाला क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा दिस इंटू दिस, मतलब दिस साइड इंटू दिस साइड, ये तो रेक्टेंगल है, तो ये साइड क्या है, ए प्लस बी, और ये साइड क्या है, ए माइनस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, आर ई सी टी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये रेड कलर का जो स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड ए का साइड है, ए स्क्वायर है। क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं ये वाला साइड ले लूंगा। ठीक है, इस वाले साइड को, ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसको मैं हटा के इसको रिमूव भी कर देता, इसका जरूरत नहीं है। बस ये वाला रेक्टेंगल को लेता हूं मैं। इस वाले रेक्टेंगल को अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे प्लेस करने से पहले और ये वाला लेंस भी बना ही लेते हैं। ठीक है, मान लो ये वाला जो ग्रीन वाला, ध्यान रखना ग्रीन वाला मेरा रेक्टेंगल था, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। ये, अरे नहीं, ये ग्रीन वाला तक रेक्टेंगल हम लोग ने ग्रीन वाला का एरिया निकाला था। ठीक है, अब क्या करें, देखो ये ग्रीन वाला जो रेक्टेंगल है, इससे ये वाला रेक्टेंगल जो हटा के मैं इसको यहाँ पे इसका एरिया लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटाया मान लो, इसको मैंने ऐसे ग्रैब करा, अब ये वाला ग्रीन वाला एरिया को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो पूरा रेड कलर का जो मेरा स्क्वायर है, दिस इज माई होल स्क्वायर, इसका एरिया क्या है, टोटल इस टोटल रेड कलर का एरिया का एरिया ए स्क्वायर। और ग्रीन कलर का पोर्शन रह गया ये वाला और ये वाला। ठीक है, ग्रीन कलर यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है, एक छोटा सा ये वाला एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तो ये वाला एक्स्ट्रा एरिया कितना होगा, देखो ये वाला बी है, ये वाला भी बी है, तो इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। इसका मतलब जो बड़ा वाला स्क्वायर है ए स्क्वायर, उसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया जो कि है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक छोटा वाला बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बी स्क्वायर को इधर पे लेके आ गए, ला दिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसको ज्योमेट्रिकली आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए फिर एक और एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट का एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 35 को 35 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 185 स्क्वायर एंड 105 का स्क्वायर को आइडेंटिटी यूज करके आपको सॉल्व करने को बोला है। जैसे कि सबसे पहला वाला 35 का स्क्वायर करते हैं, 35 को स्क्वायर को मैं क्या 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल 35 का ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, तो इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 300 प्लस 25, 900 प्लस 300 प्लस 25 कितना होता है, 1225 होता है। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाला भी क्या है 65, 65 को मैं क्या 60 प्लस 5 लिख सकता हूँ, 60 प्लस 5 लिख देता हूँ, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 600 प्लस 25, तो इसका आंसर निकल के आता है 4225। ठीक है, इसका आंसर आया मुझे 1225, इसका आया 4225,
वैसे अगर 85 का स्क्वायर निकालेंगे, 85 का स्क्वायर को मैं क्या 80 प्लस 5 लिख सकता हूँ, इसको 80 प्लस 5 ही लिख देते हैं सीधा। 80 प्लस 5 का होल स्क्वायर विच इज 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 6400 प्लस 8 100 प्लस 25, तो 6400 प्लस 800 प्लस 25 हो जाएगा 7225। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है, आप इसका भी निकाल लें, तो आपको बस एक कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो पैटर्न तो मुझे दिख रहा है, ये 1225 है, ये 4225 है, ये 7225 है, मतलब 3000 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज द पैटर्न दैट आई कैन ऑब्जर्व। ठीक है, वैसे और एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या बोला, ऑब्जर्व द टू रोज। ठीक है, इसको और एक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या ऑब्जर्व, ये दो रो दे रखा है और बोला है दे रिप्रेजेंट एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ट्राई टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये जो मुझे फिगर दे रखा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, एक यहाँ पे ग्रीन है, एक यहाँ पे भी ग्रीन है। ठीक है, एक यहाँ पे येलो है आपके पास, एक यहाँ पे भी येलो है, एक ब्लू फिगर है, एक यहाँ पे भी ब्लू फिगर है, एक यहाँ पे पर्पल फिगर है, एक यहाँ पे भी पर्पल फिगर है। ठीक है, फिर दो रेड फिगर है, यहाँ पे एक रेड 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 है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक येलो फिगर है और एक यहाँ पे येलो फिगर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इधर पे जितने भी फिगर्स है एग्जैक्टली वहां पे यहाँ पे भी इतना ही सेम ही फिगर है। इसका मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया सेम होने वाला है ना। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या है, ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, और ये क्या है, दिस इज ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर है, ये क्या है, ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर है, और ये क्या है, ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला 2a का स्क्वायर है, ये वाला पूरा साइड 2 है, तो दिस इज 2a का स्क्वायर, ये है 2b का स्क्वायर, और ये है 2c का स्क्वायर। इसका मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस प्लस दिस, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस दिस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, प्लस दिस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे ये एक आइडेंटिटी यहाँ से मुझे दिख रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर भी लिख सकते हो, 4 कॉमन लेके आप उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको ये आइडेंटिटी दिख जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ये वाला जो फिगर इट आउट जो है, एक्सरसाइज सेट 4.3, फिगर इट आउट में एक्सरसाइज सेट 4.3 के सारे क्वेश्चन, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।